जैसे गुरुकुल एक ऐसी पद्धति है जिसमें ब्रह्मचर्य को बड़ा विशेष दर्जा दिया जाता है। कुछ लोग आते हैं गुरुकुल में, मान लीजिए समाज गुरुकुल में रहे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, फिर वो समाज में गए, फिर उनके अंदर वासना उठी, देखो हाँ बोलो, है ना, वासना उठी, फिर उन्होंने कुछ गलत काम किया, फिर उन्हें बाद में पश्चाताप आया, फिर वो गुरुकुल आ गए, तो ऐसे भी होंगे। तो इससे तो एक क्लियर मैसेज जाता है ना कि भाई मतलब तुम्हारे में तो कुछ सुधार नहीं आया, तो फिर गुरुकुल आने का फिर क्या लाभ मिला उसे। देखो जीवन में उतार चढ़ाव आते सबके हैं, गलतियां सबसे होती हैं। अच्छा। लेकिन एक तो वो व्यक्ति है जो सुधार के लिए प्रयास करता है, जैसे गेंद है, गिर गई तो उठ गई, फिर उठना चाहती है। एक मिट्टी का ढेला नीचे पड़ा तो पड़े है, उससे गलत गुरुकुल में आया, अपना जीवन देखा, बाहर का वातावरण में गया, वो अपने आप को व्यस्त नहीं कर पाया, या गुरुकुल वाली दिनचर्या नहीं अपना पाया, गुरुकुल वाला रहन सहन खान पान वो नहीं कर पाया, तो बाहर के वातावरण में गया, फिर वो गड़बड़ हो गई उससे। लेकिन उसको फिर पश्चाताप होगा कि बहुत बड़ी गलती हो गई तो जीवन में, फिर उसको पश्चाताप होता, फिर वो दोबारा वापस गुरुकुल में आता है। तो ये उसके अच्छे संस्कार हैं। रामायण में एक जिक्र आता है कि जो लक्ष्मण जी थे, उन्होंने जब भैया ने उनसे पूछा कि भैया किसके भूषण हैं, तो उन्होंने कहा भैया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि भाभी ने पैरों में क्या पहना था। तो इससे ये हमें मैसेज मिलता है कि हाँ वो लगभग 13 वर्ष तक अपनी भाभी को नहीं देखे थे। तो क्या ये एक व्यक्ति के लिए संभव है कि भाभी माता उसके साथ में हो? और ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं देखे थे, मैं तेरे को देखता हूँ नहीं देखता, अब मैं हूँ या लड़कों को देखता हूँ, अब मैंने थोड़ा उसको ये पता कानून डाल के, पर ये थोड़ा पता किस डिजाइन के डाला के, मैंने उस पर अपना ध्यान दिया ही नहीं। भाई यहाँ लड़के हैं जो कानून में डाल रखे हैं उन्होंने, अब मैंने लड़का भी देखा है, उसके कानून में डले देखे, पर उसका डिजाइन नहीं देखा, नहीं किस डिजाइन का डाला है। क्या है, आपने गांधी जी का नाम सुना होगा? गांधी तनलई आजादी लड़के चरखा काट काट के, जी जी। तो गांधी जी एक नए ब्रह्मचर्य का प्रयोग, उनकी पुस्तक है ब्रह्मचर्य के प्रयोग। ऐसा है गांधी जी का जो पिस्टन काम करना छोड़ गया था, वो सूखा स्वाद लेना चाहा था। सूखा स्वाद होता है एक, जैसे स्पर्श स्वाद होता है ना, स्पर्श का, जैसे गांधी जी लिया करते थे, ठीक था। अच्छा, मतलब वो कोई ब्रह्मचारी नहीं थे ना, ब्रह्मचारी थे, सूखा स्वाद ले मैंने सूखा। तो जो जीव राष्ट्रपिता हो उसके बारे में मतलब मैंने भाई ऐसा है, मैंने तो ये कहा है कि ब्रह्मचारी के लिए ऋषियों ने कहा है। अच्छा। भाई दर्शन स्पर्श भाषण नहीं करना चाहिए, ऋषियों ने मना कराया है। अब वो उस पर ऋषियों से ऊपर हो रहे हैं तो हम क्या बताऊं मैं। नहीं, मैं वही सोचता हूँ कि पैदा करते समय उन्हें कितनी पीड़ा हुई होगी जब उन्होंने और मैं तो हूँ खुला आदमी, तू अपनी वीडियो में सेट कर लिए मैं खुला बोलता हूँ, मैं बदनाम आदमी हूँ, तू भी बदनाम हो जाएगा नहीं। जी जी। तो आप उसी एक ऐसा कोई मार्ग बताइए, कोई ऐसा तरीका बताइए कि जो आज युवा बर्बाद है वो कैसे ब्रह्मचर्य तीर्थ गुरुकुल है भाई अपना। अच्छा, ब्रह्मचर्य तीर्थ गुरुकुल, वहाँ क्या लेते हैं आप, मतलब पेमेंट क्या भाई पेमेंट हमें नहीं लेते कुछ, अगर किसी का जुगाड़ हो तो कुछ करना भी चाहिए, फ्री में कितने खाना भी नहीं चाहिए। जी जी। लेकिन जिसका सामर्थ्य नहीं, निःशुल्क है हमारे लिए, ठीक है। और आना चाह रहा तो अपना नंबर नोट कर ले, 73 570 76 77 8 7357076778 अपना नंबर है। जी जी। इस पे व्हाट्सएप करेगा, उसकी पूरी बायोडाटा लेंगे, तब उसको एड्रेस बताएंगे। अच्छा अच्छा। तो ईश्वर जो है, एक विषय ईश्वर, एक तो यदि व्यक्ति अपने आप को जान ले, कुछ कहते हैं कि जो स्वयं को जान लिया, स्वयं का साक्षात कर लिया, उसे परमात्मा मिल जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि सारा खेल बुद्धि का है। तो यदि व्यक्ति ईश्वर को ना माने और केवल वो ये समझ जाए कि हाँ ब्रह्मचर्य से लाभ है या हानि है, तो वो कैसे बच सकता है या फंस सकता है? देखो ईश्वर को जो नहीं मानते हैं, ईश्वर मान लीजिए आदमी गड़बड़ करेगा, समर्थन करेगा, वो किसी का सामना करेगा या अकेले में करेगा? अकेले में करेगा। या मान लीजिए यहाँ किसी की इच्छा हो जाए, तो यहाँ ये तो नहीं कि दरवाजे के पीछे जाकर करने लग जाएगा, है? कर लेगा दरवाजे के पीछे? ना ना, वो कहीं ना कहीं अकेला ढूंढेगा, और उसको ये पता कि मुझे कोई देख रहा है, कोई मुझे देख रहा है, मेरी सारी रिकॉर्डिंग होने लग रही है, फिर करेगा वो। ये तो ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ कहा था कि अगर वो बुद्धिमान है, उसका बुद्धि है कि हाँ इससे हानि है, वो ईश्वर को मैं कह रहा हूँ जो ईश्वर को मानता है उसके लिए ब्रह्मचर्य बहुत आसान है। जो ईश्वर को नहीं मानता है, मान लीजिए, फिर वो अपने आप को इतना व्यस्त कर दे, जैसे साइंटिस्ट है और है, किसको फालतू की बातों का टाइम ही ना रहे, भाई बिजी तो करना पड़ेगा ना फिर अपने, तब ब्रह्मचर्य।